हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश कुमार यादव ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसमें इस श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है आपका 0 से 1 यक्स ई की पावर यक्स डी एक्स। देखिए, हम इसको पहले ये समाकलन करते हैं, यानी समाकलन देखिए ये जी यक्स ई की पावर यक्स का ई की पावर यक्स ही होगा, और ये यहाँ से 0 से 1 लिख लिया माइनस। अब प्रथम का क्या होता है, अवकलन होता है, यानी डी बाई डी एक्स 0 से 1 यक्स, एंड ये इस वाले का समाकलन 0 से 1 ई की पावर यक्स डी एक्स का होल समाकलन डी एक्स बोलते हैं। ये हो गया होल समाकलन। अब यहाँ से देख लीजिए बच्चों, ये जो आपका आया है इसका देखिए इधर करेंगे तो ये आएगा आपका, पहले अपर लिमिट रख दीजिए, या फिर पहले हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं ई की पावर यक्स 0 से 1। अब यहाँ पर ये माइनस ई की पावर एक्स ही होगा, और इसका हो गया देखिए यहाँ 0 से 1 आ गया। अब ई की पावर यक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ बचा क्या, ई की पावर यक्स डी एक्स हो गया। अब ई की पावर यक्स का आप जानते हो समाकलन ई की पावर यक्स ही होने हैं, तो यहाँ से हम ये लिख लेते हैं, इसको अपर लिमिट पहले लिखते हैं। अपर लिमिट में क्या लिखेंगे, अपर लिमिट में देख लीजिए ये आएगा आपका 1 ई की पावर 1 माइनस, अगर लोअर लिमिट 0 रखोगे तो पूरा पार्ट 0 हो गया, माइनस। अब यहाँ पर ई की पावर यक्स ही होगा, समाकलन 0 से 1 रख लीजिए, तो ये आ गया आपका ई माइनस 0, और यहाँ पर ये आ जाएगा ई की पावर 0, और सॉरी ई की पावर 1। अब ई की पावर 1 है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ई की पावर 0। देखिए बच्चों, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ई की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 आती है। अब यहाँ से हो गया क्या आपका, ये 1 आ गया। ये आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का। ऊपर नहीं। दूसरा क्वेश्चन है 0 से ए अंडर रूट यक्स अपॉन अंडर रूट यक प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। बच्चों यहाँ पर हम माना आई इक्वल टू लिखते हैं 0 से ए अंडर रूट में यक्स डी एक्स अपॉन में यक अंडर रूट यक्स प्लस अंडर रूट में ए माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम प्रगुण 4 लगाते हैं, प्रगुण 4 का प्रयोग करते हैं। प्रगुण 4 में ये है कि यहाँ 0 से ए हो गया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं अंडर रूट ए माइनस यक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में ए माइनस यक्स प्लस अंडर रूट में ए। अब यहाँ ए माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से देख लीजिए बच्चों, ये आ गया अंडर रूट में ए माइनस यक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में ए माइनस यक्स प्लस अंडर रूट में यक्स। अब यहाँ पे बच्चों देखिए हम क्या कर लें, ये वाला और इस वाले को दोनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, 2i आ जाएगा, और यहाँ 0 से a हो जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर नीचे वाले में दोनों में सेम है, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ऊपर हम होगा a माइनस यक्स प्लस अंडर रूट में यक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में a माइनस यक्स प्लस अंडर रूट में यक्स डी एक्स। ये कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2i 0 से a 1 डी एक्स। ये हो गया 1 का समाकलन, 1 का समाकलन इक्वल टू 0 से, यानी ये हो गया यक्स 0 से a, और यहाँ i इक्वल टू हो जाएगा a बाई 2
ये आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। देखिए बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है cos 6x अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, हमको इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये अंदर वाला है और यहाँ पे बाहर है ना, तो हम क्या कर लें कि हम अंदर वाले को ये कुछ मानते हैं। जैसे माना, यहाँ पर लिखते हैं माना 1 प्लस साइन 6x इक्वल टू क्या ले लें, टी के रिस्पेक्ट में ले लें। 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या, टी। अगर 1 प्लस साइन एक्स अवकलन कर लीजिए, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का अवकलन 0 और साइन x का अवकलन क्या होता है, cos ये cos 6x हो गया। अब 6x का अपना अवकलन होगा, 6x का अवकलन क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे dx और ये क्या हो गया dt। मीन्स हो गया आपका क्या आ गया, cos 6x dx इक्वल टू लिख सकते हो dt बाई क्या 6 लिख सकते हो। अब dt बाई 6 यानी cos 6x, देखिए ये cos x है और ये dx, 6 की जगह हम क्या लिख देंगे, dt बाई 6 लिख देंगे। अब dt बाई 6 लिख दोगे तो यहाँ पे dt बाई 6 तो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ हो गया आपका ये अंडर रूट में t और ये dt बाई 6। अब ये t की पावर 1/2 कर लिया ना। अब यहाँ पर इसका समाकलन करिए 1 और 1/2 प्लस 1 और ये 1/6 यहाँ लिख लीजिए प्लस c कर लीजिए। तो ये बच्चों ये आ जाएगा 1/6 होगा, t की पावर 3/2 और डिवाइड बाई 3/2। तो यहाँ से देखिए 2 3 जा यानी 3 आ गया प्लस c। अब यहाँ पर बच्चों ये देख लीजिए अंडर रूट में आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन 6x ना, और इसमें भी लिख सकते हो 1 प्लस साइन 6x ऐसा भी। और ये 1/3 त्रिका 9 यानी 1/9 लिख सकते हो, प्लस सी में कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ही रूप में लिखना है तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो 1 प्लस साइन 6x की पावर 3/2, ये ज़्यादा आसान होगा। और यहाँ पे प्लस सी डाल दो, प्लस सी, ये आंसर होगा। देखिए बच्चों, 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये कुछ दिया गया है, ये समाकलन आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले हम इसका मान निकालना चाहते हैं, इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए हम इसको मान लेते हैं माना यह जो होगा आई के इक्वल हो गया, यानी 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन में लिख लेते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें 0 से पाई कह रहे हैं, तो यानी हम प्रगुण 4 का प्रयोग करते हैं। प्रगुण 4 में क्या है, यानी हम ये 0 से पाई, जैसे ये 0 से पाई और लिखते हैं इसको क्या, पाई माइनस एक्स डी एक्स, पाई माइनस एक्स डी एक्स। और यहाँ से ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये लिख लें। देखिए अब यहाँ लिखने के बाद देखिए आप जानते हो कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स होता है, और साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वह होता है साइन एक्स होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए पाई माइनस का प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, आई इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन में लिख लिया ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ ये वाला और ये वाला पहला जो माने थे इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ बाईं साइड में आई प्लस आई मतलब
2i हो गया। और दाएं साइड में 0 से पाई, ये तो लिमिट दोनों की सेम है, इसको x प्लस नीचे का दोनों का सेम है मतलब हर दोनों के समान है। अब जब दोनों के हर समान है बच्चों, तो यहाँ पर देखें नीचे वाले में हम क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, ये माइनस यक्स और ये प्लस यक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी आ गया क्या, जीरो से पाई, और ये हो गया पाई डी एक्स अपॉन में लिख लिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। अब यहाँ से देख लीजिए, अब इसके बाद हम ये यहाँ बच्चों देखिए हमने क्या कर लिया, 2i हो गया। अब यहाँ पाई को बाहर ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पाई बाई 2, 0 से पाई। और हम इसमें क्या कर लें, देखिए नीचे वाले में हम क्या कर लेते हैं, इसमें cos स्क्वायर एक्स से गुणा कर देते हैं cos स्क्वायर एक्स से, और cos स्क्वायर एक्स से इसमें भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे का cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स, कुछ इस तरह आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, जैसे ये है ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स अपन cos स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर, इसको ऊपर लेके गए, हमने लिख दिया यहाँ पर पाई बाई 2 0 से पाई। ठीक है, पाई बाई 2 0 से पाई। अब यहाँ बच्चों ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हो गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ये कुछ ऐसे हो गया। अब यहाँ बच्चों ये देखिए इस वाले पार्ट को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे हम माना कि बी टेन एक्स इक्वल टू क्या, टी। अगर इसका अवकलन x के सापेक्ष टेन एक्स का करोगे तो ये लिखोगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या, डी टी, यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या, डी टी बाई बी, डी टी बाई बी। अभी हम लोगों ने जो माना बी टी इक्वल टू बी टेन एक्स, तो यहाँ अवकलन करने के बाद कुछ इस तरह का आ गया, तो हम ये b जो है हम इधर ले आते हैं, तो पाई 2b हो गया, ये 0 से पाई आ गया, और नीचे क्या हो गया, डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है tan इनवर्स t, तो यहाँ से 1/a लिखोगे, तो यहाँ पर 1/a यानी a इधर ले आ लो तो 2ab हो गया। tan इनवर्स x बाई ए होता है, यानी यहाँ t बाई ए, ये ऐसे कुछ लिख लिया ना। अब यहाँ कुछ ऐसे लिख लिया, तो यहाँ पे देखो बच्चों होगा क्या, 0 से पाई। अब t इक्वल टू हमने क्या लिखा था वो लिख लेते हैं, तो यहाँ पर पाई 2ab। ठीक है, t tan इनवर्स t की वैल्यू क्या थी, b tan x अपॉन a। ठीक है, ये हो गई 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई की वैल्यू हो गई। अब ये 0 से पाई देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले पाई रख देते हैं x की जगह, फिर 0 रख देते हैं, तो आप जानते हो पाई 2ab। ठीक है, ये tan इनवर्स b बाई ए मल्टीप्लाई tan पाई माइनस tan इनवर्स b बाई ए tan 0। ठीक है, अब tan पाई की वैल्यू भी 0 होती है, tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है, लेकिन जैसे यहाँ हम 0 रखने पे tan 0 आ रहा है, तो tan इनवर्स देखिए यहाँ पे tan पाई की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन यह किस पर 0 होगी, वो tan पर पाई पर 180 पर 0 होती है, तो हम पाई लिख लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, पाई 2ab अब ये आ गया tan इनवर्स 0, और एक यहाँ पर आएगा, ये tan 0 की वैल्यू है तो tan इनवर्स 0। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया पाई। ठीक है,
पाई टू ए बी, और यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे ये tan जीरो, चूंकि यहाँ पे जीरो रखे थे जीरो कर लिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, पाई में पाई का मल्टीप्लाई करते हो तो पाई स्क्वायर अपान क्या लिखते हो, 2ab। यानी ये आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का। क्वेश्चन नंबर 5 है इसी श्रृंखला में 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स है। अब इसमें क्या कर लीजिए, देखिए सबसे पहले माना, इसमें भी मान लेते हैं ये क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन हैं जो हम करवा रहे हैं। किसी न किसी पेपर में किसी कोड के अंतर्गत ये सब का सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम करवा रहे हैं। तो यहाँ से जो है इसमें देखिए हम इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग करते हैं। प्रगुण 4, प्रगुण 4 में क्या है, अब हम इसको लिखते हैं 0 से पाई, 0 से पाई log ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स, पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हमने पाई माइनस एक्स डी एक्स कर लिया ऐसे ही। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो आप जानते हो 0 से पाई के बीच में ये लॉग आपका आ गया क्या, 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, क्योंकि आप जानते हो कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से इसका प्रयोग किया गया है यहाँ पे डी एक्स। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, 2i आएगा, ये 2i बाएं तरफ, दाएं तरफ हो गया 0 से पाई, ये तो है लिमिट इसकी। अब यहाँ पर ये है 1 प्लस कॉस एक्स, और इसमें क्या हो गया प्लस log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, ये dx हो गया ये दोनों। अब देखिए ये यम है और ये क्या है, यन है। log mn का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि log यम यन ये होता है log ऑफ यम प्लस log ऑफ यन, ये ऐसे होता है। तो इस तरह से ये log mn लिखा जाएगा। 2i 0 से पाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये dx हो गया। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 0 से पाई, 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये dx। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx को क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे। यानी ये हो गया 0 से पाई log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे देखो ये कर लीजिए, ये 0 से पाई, और ये एक्स पावर एन का सूत्र लगा दीजिए। ये इस तरह से हो गया क्या, 2 लिख सकते हो log ऑफ साइन एक्स dx, ऐसा लिख लिए, ठीक है। अब ये आई, ये 2 के यहाँ पे 2i है, देखिए यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, i इक्वल टू क्या हो गया 0 से पाई। अब यहाँ पर log ऑफ साइन एक्स dx, log ऑफ साइन एक्स dx, यहाँ पे सबसे पहले हम प्रगुण लगाते हैं, प्रगुण 6 लगाते हैं। और प्रगुण 6 में यहाँ पर प्रगुण 6 का प्रयोग करते हैं। उसमें देखिए 2 का गुणा और 2 का यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ये बराबर। तो यानी ये हो जाएगा i इक्वल टू होगा 2 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ प्रगुण 4 अगेन लगा देते हैं प्रगुण 4 से, ठीक है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, घबराने वाले। प्रगुण 4 का प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसा लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका 2 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पर
साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो सबसे पहले लॉग, और ये क्या आ गया कॉस एक्स आ गया, डी एक्स लिख लिया। अब इस वाले को जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 2i आ गया 2i, और यहाँ पर ये 2 0 से पाई बाई 2 दोनों में है, और यहाँ पर क्या आ गया साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ये dx हो गया। इनको m और n के रूप में लिख लेते हैं, यहाँ से अगेन कट गया, ये i इक्वल टू आ गया 0 से पाई बाई 2, और ये log आ गया साइन x इंटू कॉस एक्स 2 बाई 2 से गुड़ा 2 से गुड़ा 2 से भाग, और यहाँ dx साइन 2x आ गया 0 से पाई बाई 2, और लिख लिया यहाँ पर साइन 2x डिवाइड बाई 2, और ये dx। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी ये 0 से पाई बाई 2 हो गया। अब यहाँ पे लिखे थे हम लोगों ने, क्या लिखा था, इसको लिखा था log ऑफ साइन 2x माइनस लॉग ऑफ 2, ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। अब यहाँ भी 0 से पाई बाई 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ साइन ये dx यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ भी dx लिख लेते हैं। अब साइन 2x जरा देख लीजिए, 2x इक्वल टू हम मान लेते हैं 2x इक्वल टू क्या t मान लेते हैं, और यहाँ से dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास सेम एज इट इज जैसा भी है, ये i इक्वल टू, और यहाँ i 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और ये लिख लिया, ये आ गया आपका log ऑफ साइन t dt बाई 2, और ये माइनस 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 2 dx, ठीक है। 1/2 को बाहर ले लेते हैं, और ये हो गया 0 से पाई बाई 2 log ऑफ साइन t dt। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसा कि हमें ये पता है, यहाँ पर i को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 2 0 से पाई बाई 2, 2 0 से पाई बाई 2 log साइन x यहाँ पे लिखे थे। तो यहाँ पर हम क्या कर लें, यहाँ पे देख लीजिए जैसा कि ये 0 से पाई बाई 2 ये है आपका साइन x, 0 से पाई बाई 2 के बीच में रखा गया साइन x। तो यहाँ लिमिट भी देख लीजिए, लिमिट भी हम चेंज कर लेते हैं। लिमिट क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 0 रखा, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू भी 0 आ गई। अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, पाई आएगी। तो लिमिट भी चेंज हो गई, यानी 1/2 0 से पाई हो गई। अब आ गया क्या, log ऑफ साइन t dt, और यहाँ पर माइनस ये हम इसको कर लेते हैं log ऑफ log 2x 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से ये देख लीजिए, ये चीज़ें जो हैं हम इसको डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, आपका i आ जाएगा। स्टार्टिंग में देखे होंगे कि यहाँ पर इसके पहले वाला में देखा गया होगा कि हमने इसको माना था क्या 0 से, यानी इसको हमने i सब्स्टिट्यूट किया था। यहाँ पर देखिए ये i के इक्वल हो गया, 0 से पाई i के इक्वल हो गया था। यहाँ पे देख लीजिए ये i के इक्वल था, यहाँ से 0 से पाई इसको i हम कह रहे थे। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि यह i ये क्या हो जाएगा, i बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से माइनस ये पाई बाई 2 log ऑफ 2, ये हो गया पाई बाई 2 से यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए i बाई 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2, माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2।
अब यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका I/2 माइनस π/2 log 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, I की वैल्यू आ गई माइनस log ऑफ 2। ये आंसर होगा। ये बच्चों थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, लेकिन ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और 8 नंबर पूरे के पूरे दे के जाएगा आपको, अगर आप सही। एक और हो